गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने पढ़ा अपनी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ के हमारा कंप्लीट हो गया और हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज उस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, अभ्यास कार्य देखेंगे और आप लोग बुक अपनी निकाल लीजिए और अभ्यास कार्य में जो जो क्वेश्चन हैं हम आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग पेंसिल के द्वारा बुक में अपने टिक करते चलिए, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर की हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, उसको पीडीएफ से लिख लेना है और एक्सरसाइज को जिसको टिक करना है उसको आप पेंसिल से अपने बुक में टिक करते चलिए। तो बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण कीजिए। यह केवल हमको उच्चारण करना है, इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है। तो उच्चारण करने के लिए है विघ्न, चिलचिलाती, बुद्धि, विद्या, भलाई। इतना है, इतना हमको स्वतः उच्चारित करना है। उच्चारण करने का मतलब है कि हमको यह पढ़ने में बाद में आसानी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग पेज नंबर 6 देख रहे हैं। आप लोग बुक खोलिए पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए। दिया गया है प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं। पहली कविता हमारी क्या थी? कर्मवीर। कविता का नाम क्या था? कर्मवीर। और कर्मवीर चैप्टर के लास्ट में हमने बताया था जो नीचे लिखा गया है वही कविता का रचयिता है, वही कविता के रचयिता हैं। तो उसमें था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हमको क्या टिक करना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर व्यक्ति किससे नहीं घबराते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा और पढ़ने के बाद हमको यह समझ में आया कि कर्मवीर व्यक्ति जो हैं बाधाओं से नहीं घबराते। उनके सामने कितनी भी बाधाएं उपस्थित हों लेकिन वे घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। तो ख में बाधा से, दूसरे का ख जो है ख में बाधा से टिक कर लो, बाधा से, ठीक। और फिर अगला देखो, कैसे व्यक्ति कठिन काम से उबते नहीं हैं। पूछ रहा है कैसे व्यक्ति कठिन काम से उबते नहीं हैं। तो हमने पाठ में अपने पढ़ा कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उससे उबते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। तो दूसरे का जो ग है, ग में क्या लिखना है हमको? कर्मवीर व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन और कब नहीं घबराते। तो कर्मवीर नहीं घबराते। कब नहीं घबराते? जब उनके सामने बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तब वे नहीं घबराते। भाग के भरोसे कौन नहीं रहता? भाग के भरोसे कर्महीन व्यक्ति नहीं रहते। देश और जात की भलाई किस प्रकार हो सकती है? देश और जात की भलाई किस प्रकार हो सकती है? कह रहे हैं जब देश में कर्मवीर व्यक्ति जन्म लेंगे समय समय पर, तो उसी के द्वारा हमारे देश और जात की, मनुष्य जात की भलाई हो सकती है। यह क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह ओरल क्वेश्चन है, इसको फेयर में नहीं लिखना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको स्वयं बताना है, जो आप करना चाहें अपने देश के लिए उसको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है लिखित। लिखित में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, आप लोग उससे देख के उसके क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पीछे हमने कविता पढ़ी, कविता से रिलेटेड कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं
और बीच बीच में उसमें वर्ड मिसिंग है, मिसिंग वर्ड हैं। कह रहा है जो मिसिंग वर्ड हैं, जो नहीं लिखे गए हैं, उनको हमको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। तो क्या है, चिलचिलाती बना, तो आप पीछे पेज पलटेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा है चिलचिलाती धूप को चांदनी बना दे, चांदनी देते बना। तो ऐसे करके इसको, इन पंक्तियों को पूर्ण कर लेना है स्वयं से। अगला है निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ क्या होता है? एक अर्थ होता है, एक भावार्थ होता है। अर्थ किसी लाइन का सीधे सीधे अर्थ लिख देना, उसका अर्थ लिखना होता है। लेकिन किसी लाइन का क्या भाव निकल रहा है, भाव को लिखना ही उसका भावार्थ होता है। सब पहले देखिए, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया है आज जितने देश फूले फले हैं हर ढंग से, यह हो गया अर्थ, इसका हो गया। लेकिन इसका हमको क्या लिखना है? भावार्थ लिखने के लिए कह रहा है। तो भावार्थ कैसे लिखेंगे? सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी जितने विकसित देश हैं, फूले फले मतलब जो विकास कर चुके हैं, विकसित देश हो चुके हैं, ठीक है, संपन्न देश, सुखी देश जो हैं, उनके लिए कह रहा है। तो यह इसका भाव हो गया। इसी तरह लिख देना है, बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ डेरे डले, डेरा डलना मतलब बुद्धि विद्या और धन वैभव ऐश्वर्य वहाँ पे आके रुक गया है। इसका मतलब वह देश आत्मनिर्भर हो गया, विकसित हो गया है, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमने उसका अर्थ बताया था, वैसे ही यहाँ पे उसका अर्थ भावार्थ लिख देना है, ठीक है। आ जाइए अब व्याकरण वाले पोर्शन में। खंड ख, खंड ख का पहला क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द पाठ से ढूंढिए। तुक क्या होता है? तुक पहली लाइन, जैसे तुकांत शब्द, पहली लाइन का अंतिम अक्षर और दूसरे लाइन का अंतिम अक्षर जब एक जैसा होता है तो उसको हम कहते हैं तुकांत शब्द। क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। कह रहे हैं उसी तरह पाठ में से हमको तुक वाले शब्द ढूंढना है। जैसे एग्जाम्पल एक दो हम देखेंगे, बाकी आप ढूंढ के कर लोगे। पहला है घबराते नहीं, तो आइए पीछे देखते हैं घबराते नहीं कहाँ आया। पहली लाइन में है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, ठीक है, घबराते नहीं, लास्ट में ते नहीं है। तो अगली लाइन देखिए, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो यहाँ हो गया घबराते नहीं का पछताते, पछताते नहीं, ठीक, ये पछताते नहीं हो गया। और उसी तरह है भले, अगला है भले। तो पीछे फिर देखेंगे हम, 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन में है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, भले लास्ट में आया। और अगली लाइन में हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है? फले। तो भले, भले का तुकांत मिलता जुलता शब्द क्या है? फले, भले फले, ये दोनों तुकांत शब्द हैं। इसी तरह हमको ढूंढ ढूंढ के बाकी लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न शब्दों के उचित विपरीतार्थक शब्द पर सही का टिक लगाइए। कह रहे हैं नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और जिसमें सही से उसका विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द लिखा गया है, उस पर हमको टिक कर देना है। तो पहला है दुख, दुख के आगे दिया है दयनीय, दुख का विलोम दयनीय नहीं होता है। दूसरा है सपूत, सपूत के आगे दिया है सुपुत्र, सपूत का पर्यायवाची सुपुत्र होता है, विलोम नहीं होता है। भलाई बुराई, तो यह जो भलाई दिया है इसका विलोम बुराई होता है, भलाई बुराई, एक यह वाला हो गया। और आगे है भले बुरा, यह भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि भले के बुरे होता है, भले का विलोम बुरे होता है, यहाँ बुरा दिया, सही नहीं है। फिर आगे है कठिन सरल, कठिन का विलोम सरल होता है, यह सही है। तो क्या हो गया? कठिन और सरल, कठिन और सरल हो गया। उसके बाद है सुख, सुख का विलोम होता है दुख, सुख का विलोम क्या होता है? दुख, यह भी नहीं सही है। कपूत,
कुपुत्र, कपूत का पर्यायवाची कुपुत्र होता है। जैसे सपूत का सुपुत्र होता है पर्यायवाची, वैसे कपूत का कुपुत्र होता है। निंदा अच्छाई, निंदा, निंदा मतलब होता है बुराई, बुराई का विलोम अच्छाई, तो निंदा लिख लीजिए। निंदा अच्छाई, यह भी विलोम हो गया इसका। और बुरे, बुरे का विलोम अच्छे, ये हमको पता ही है। बुरे, बुरे का विलोम अच्छे। और है कठोर, कठोर का विलोम होता है सरल, लेकिन इसमें आगे दिया है सुगम। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, कठोर का विलोम सुगम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको नहीं करना है। इतने हमको मिले, भलाई बुराई, कठिन सरल, निंदा अच्छाई, बुरे अच्छे। ठीक, तो अगला है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग तभी कर पाएंगे जब मुहावरों का हमको अर्थ सही से पता हो। जैसे पहला मुहावरा है लोहे के चने चबाना। पहला मुहावरा क्या है? लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है? कठिनाइयों का सामना करना। कठिनाइयों का सामना करना मतलब लोहे के चने चबाना। तो कुछ ऐसा हमको सेंटेंस बनाना है जिसमें लोहे के चने चबाना शब्द आए या सेंटेंस आए या मुहावरा आए और उसका अर्थ निकले कठिनाइयों का सामना करना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, भारत देश की, अपने देश भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए वीरों को लोहे के चने चबाने पड़े। ठीक है, तो यहाँ जो है लोहे के चने चबाने पड़े मतलब बहुत कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। ठीक है, तो पहले हम इसकी मीनिंग समझ लेंगे, उसके बाद वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह है, अगला है जीव में ठानना। तो जीव में ठानना, इसकी मीनिंग होती है कि दृढ़ निश्चय करना। जीव में ठानना मतलब दृढ़ निश्चय करना। तो अर्थ हमको पता हो गया है और फिर हम इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, जो उनका अर्थ निकले उसका प्रयोग नहीं करना है। जो मुहावरे दिए गए हैं जैसे लोहे के चने चबाना, जी में ठानना, वाक्य में ये मुहावरे आने चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे आइए, भाग्य के भरोसे रहना। अगला है ग वाला, भाग्य के भरोसे रहना। तो इसका मतलब है किसी और के भरोसे नहीं रहना, किसी और के भरोसे नहीं रहना। तो इसका भी अपना वाक्य एक सेंटेंस बना लेना। अगला है फलना फूलना मतलब विकास करना। फलना फूलना मतलब विकास करना। तो हमको मीनिंग पता है, मुहावरे दिए गए हैं, इससे हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इसको आप स्वयं से बनाना, जहाँ न समझ में आए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो फिर हमको पूछना, हम आपको बताएंगे सेंटेंस। ठीक, तो अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। आप बुक लिए हैं, पेंसिल लिए हैं, हम बताते चल रहे हैं, आप मिलाते चलिए। पहला शब्द दिया है विविध। विविध का पर्यायवाची होता है विभिन्न प्रकार के। विविध को विभिन्न प्रकार से टैली करा लीजिए। अगला है विघ्न। विघ्न का पर्यायवाची होता है रुकावट। विघ्न को रुकावट से मिला दीजिए। अक्ल, तीसरा है अक्ल। अक्ल का पर्यायवाची होता है बुद्धि। अक्ल को बुद्धि से मिला दीजिए। अगला है विभव। विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन संपदा जो होती है उसको विभव कहते हैं। ठीक है, तो विभव को जो है ऐश्वर्य से मिला दीजिए। अगला है चंचल। चंचल को जो है चुलबुला शब्द दिया गया है दूसरे कॉलम में, उससे मिला दीजिए। ठीक, यह हो गया। और
अगला है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पिछली कक्षा में हम पढ़े थे कि इस शब्द से वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसको हम बताए थे आप लोगों को। तो इसको आप खुद से बनाइएगा और जो ना समझ में आए हमको बताइएगा, फिर हम बताएंगे। एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, उसी के जैसा बनाइए। पहला है विघ्न। विघ्न मतलब कठिनाई। तो एक ऐसा हमको सेंटेंस बना देना है, वाक्य बना देना है जिसमें यह विघ्न शब्द आया हो। ठीक, तो एक वाक्य सोचो। एक वाक्य बन रहा है इसका, कर्मवीर के मार्ग में, कर्मवीरों के मार्ग में कितने भी प्रकार के विघ्न आए वे उनसे डरते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। बन गया। लेकिन हमको इतना लंबा चौड़ा वाक्य नहीं बनाना है, एक लाइन का वाक्य बनाना है खाली। तो एक लाइन हमको लिख देना है, कर्मवीर विघ्न से नहीं डरते। कर्मवीर विघ्न से नहीं डरते। ठीक, तो इसी तरह बाकी का आप स्वयं से बनाना। अगला है उचित क्रिया शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें एक वाक्य दिया गया है, आगे उसके डैश दिया गया है, कह रहा है कि इसको भरना है। कैसे भरना है? उसके आगे ब्रैकेट में क्रिया शब्द दिया गया है। क्रिया शब्द को अपने हिसाब से वाक्य के अनुरूप ढाल के उसको भरना है। ठीक, तो पहला है वीर बाधाओं से नहीं घबराना। क्रिया है घबराना। घबराना को यहाँ क्या भरा जाएगा? ये है क्वेश्चन नंबर 6, 6 का क, 6 का क। घबराना, वीर बाधाओं से नहीं घबराते। घबराते यह हो गया, इसको भर देना है। घबराना क्रिया को हम थोड़ा सा चेंज किए और अपने सेंटेंस के अनुसार उसके कर्ता के अनुसार चेंज कर दिए। अगला है वे चिलचिलाती धूप को चांदनी बनाना देना। इसमें 2 क्रियापद आए हैं। ठीक है, तो हमको दोनों को एडजस्ट करके उसमें रख देना है। वे चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देते हैं। चांदनी बना देते हैं। ख में बना देते हैं। ठीक, अगला है वे जीवन पथ पर आगे बढ़ना रहना। वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। ग वाला, बढ़ते रहते हैं। वे जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अगला है घ, ऐसे लोगों से ही देश की भलाई होना। ऐसे लोगों से ही देश की भलाई होती है। घ में लिख दीजिए होती है। होती है। और लास्ट में है हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहना। 2 क्रियापद हैं, तो दोनों को हमको एडजस्ट कर देना है। तो इसमें क्या होगा? हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। रहना चाहिए। ये है अंग वाला। अंग में रहना चाहिए। ठीक, तो बच्चों इस तरह हमारा जो है आज यह पहला चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। अब पूरा पहला चैप्टर आप स्वयं से पढ़ना। ठीक है, और पढ़ के अर्थ समझना, उसका जो फिलअप कराया गया है वह करना, और जो यह नहीं फिलअप कराया गया है, जैसे निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जो हमने बताया कि आप खुद से करेंगे, इसको आप खुद से करना। जहाँ न समझ में आए तहाँ हमसे पूछना। ठीक है, यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और बाकी इसका जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के लिए हम आपको क्वेश्चन आंसर के PDF उपलब्ध कराएंगे। आप उससे देख करके इसका क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, नीचे दिया है कर्मवीर कविता के भाव अपने सहपाठियों से चर्चा, भाव पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो भाव पर चर्चा करना और इस कविता को लर्न कर लेना है कंपलसरी। ठीक है, यह कविता आपको याद होनी चाहिए।
कविता का शीर्षक क्या है वह आपको पता होना चाहिए, और कविता के रचयिता कौन है वह आपको पता होना चाहिए। इतना पता होना चाहिए। यह एक्सरसाइज जो फिलअप करना है वह बुक में फिलअप करके कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी क्वेश्चन आंसर की हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह यह पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक, चलिए बाय।